खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में प्रस्तावित विधिक परिषद भवन के शिलान्यास में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आज मंगलवार की शाम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कचहरी परिषद खूंटी में विधिक परिषद भवन बार काउंसिल बिल्डिंग का शिलान्यास किया है। इस दौरान चाईबासा और चांडिल के बार काउंसिल भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दी गई। साथ ही पारंपरिक तरीके से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को स्मृति के रूप में तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। इस खास अवसर पर खूंटी सांसद कालीचरण सिंह मुंडा, खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीगण और जिले के सभी अधिवक्तागण मौजूद रहे। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड। आइए सुनते हैं मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान क्या कुछ कहते हैं। लीगल प्रोफेशन के सभी हैं, वहाँ बार भवन में जो जगह है वो सफिशिएंट नहीं। ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम आप देखेंगे बहुत ही जल्दी। माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य न्यायाधीश महोदय और सभी उपस्थित माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय महोदय से कृपया माउस का बटन दबाकर माननीय मुख्य न्यायाधीश। आज यहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर आप सभी को मेरी ओर से जोहार। आज इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे साथ उपस्थित न्यायमूर्ति श्री तरलोक सिंह चौहान जी, उपस्थित हैं। आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित झारखंड उच्च न्यायालय के सभी हमारे माननीय जजेस हैं यहाँ पर उपस्थित, लगभग सभी जजेस यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। आज ये बहुत बड़ा मौका है हम लोगों के लिए, खूंटी जिले के लिए, जहाँ पूरा हाईकोर्ट के प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हमारे स्थानीय सांसद उपस्थित हैं, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक उपस्थित हैं और विशेषकर हमारे राज्य के आप सभी अधिवक्तागण, खूंटी जिला के सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यूँ तो आज ये बहुत कहा जाए कि छोटा सा एक समारोह है, लेकिन इसके लिए जो मायने हैं वो बहुत बड़ा है। इसके कार्य इतने विगत है, इसके दायरे इतने बड़े हैं, जिसके माध्यम से राज्य के आम जनों को न्याय प्राप्त होता है और न्याय के इस प्रक्रिया में कई सारे पायदान हैं। बार है, बेंच है, उनके लिए आधारभूत संरचनाएं हैं। उस प्रक्रिया को चलाने के लिए कई सारे व्यवस्थाएं हैं, कई सारे लोग लगे रहते हैं। आज उसी कड़ी में खूंटी जिला
चांडिल अनुमंडल चाईबासा के बार भवन का शिलान्यास यहाँ से किया गया ऑनलाइन, और इस जिला में हम सब लोग उपस्थित रहे। और इसी तरीके से पूरे राज्य में हम लोगों का ये निर्णय है, सरकार का ये निर्णय है, एक खूबसूरत न्यायालय के परिसर में या उसके आसपास न्याय कार्य में और सहूलियत कैसे प्रदान की जाए, इसका भी निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। इस कड़ी में लगभग 3 साल के अंदर पूरे राज्य के 24 जिले में बार भवन का निर्माण कार्य करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और बहुत सारे छोटे बड़े समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनको सुलझाने का जो व्यवस्था है, ये न्यायालय है। ये सिर्फ न्यायालय नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव किए बगैर लोगों को न्याय मिलता है। और कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हुए हमारे संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत बनाती है। ये न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कैसे काम करे, इस पर निरंतर जो सहयोग, जो कार्य सरकार का करने वो कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें सरकार के कर्मचारी, न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की बात हो, हम लोगों का कोर्ट परिसर की बात हो, किसी भी तरीके से पूरे राज्य में अलग अलग चरणों में कार्य कहीं चल रहे हैं, कहीं प्रारंभ होने की स्थिति में, कहीं शिलान्यास हो रहा है और पूरी गति के साथ इन क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी कई सारे स्कीम चलाए। हम जानते हैं कि हमारे राज्य में जो आर्थिक संपन्नता है, इस तरीके की संपन्नताएं नहीं है जिस तरीके के मेट्रोज में होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में होता है। गरीब राज्य में, पिछड़ा राज्य में, और ये समस्या सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, पूरे राज्य में हर वर्ग, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने, शायद मुझे लगता है ये देश में पहला राज्य है जहां हम अपने अधिवक्ताओं को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। आज उनके स्वास्थ्य सेवा को भी लेकर स्वास्थ्य बीमा चलाया जा रहा है, इसका करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जो चीज हम महसूस करते हैं, जो हमें दिखता है, उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी व्यक्तिगत रूप से आने जाने का हमें मौका मिला। कई बार अलग अलग न्यायालयों के परिसर में जाने का मौका मिला।
गए धर्म की स्थिति तो बहुत ही चिंतनीय रही है। हम लोगों का ये सोच है, ये समस्या का समाधान सरकार के स्तर में जो हो। Jharkhand, honorable MLAs, learned Registrar General, and the members of the Registry of the High Court of Jharkhand, the presidents and secretaries of the concerned bar associations, and other dignitaries present here to grace the occasion. To our, the two main stakeholders of any judicial system are the bar and the bench. Both play a very important role in imparting justice and in safeguarding the fundamental rights of the common people. For proper functioning of the bar as well as the bench, it is essential that they do have a good infrastructure facilities in which they can work properly. It has been brought to my knowledge that the state of Jharkhand has decided to provide better workplace for the learned advocates so that they can discharge their duties in an effective manner. For this, the State Cabinet, by its resolution number 1812, dated 9th of October 24, approved the construction of bar buildings in all the 12 districts of civil courts and seven subdivision civil courts at a total cost of rupees 132 crores 84 lakhs 66,600. The key points of the said resolution are as follows. In 18 districts which were existing at the time of formation of the state of Jharkhand, the bar buildings in the civil courts will be constructed on model technical sanctioned estimate of rupees 4 crores 83 lakhs 83,500 each. The said bar building would comprise of ground floor and 4 other floors with all common facilities including lift. In the 6 newly formed districts of Kunti, Ramgarh, Latyar, Jamtara, Simdega and Saraikela, Kasawa, as well as 7 divisional civil courts, Rajmahal, Madhupur, Tenugad, Chandel, Chakradharpur, Nagar Utri and Gundu. The bar buildings will be constructed on model technical sanctioned estimate of rupees 3 crore 51 lakhs 97,200 each. The said bar building would comprise of ground plus 3 floors with all common facilities including lift. The bar buildings are to be constructed in 3 phases. As per the work plan in the financial year 2024-25, the government of Jharkhand has already sanctioned bar buildings in 8 districts, which include Kunti, Lower Daga, Hazaribagh, Chaibasa, Kodarma, Simdega, Sahibganj, and Beti, and 2 subdivisional civil courts, Madhupur and Chandel. Today we have gathered here for the foundation stone laying ceremony of 3 new bar buildings of Kunti, Chaibasa, and Chandel. Being a first generation lawyer and of course a first generation judge, I can definitely tell you that in absence of a proper bar room at the district court level, majority of the newcomers like I walked into the corridors of the court the first day find it very difficult to make a living out of this profession. Profession is not pursued only because you have a degree. You need to have a client for pursuing a profession. Intelligence at that stage becomes very secondary. That is only proved after a particular point of time. It is here that a person, a newcomer, looks for support, where he can attend to his client in case he has found one. So therefore it's absolutely imperative and important that we have proper bar rooms throughout the divisions and the subdivisions, wherever they are courts, or lest it will act as a deterrent for all newcomers who want to make a career, who have a dream to pursue, or who have a compulsion to
to make a living out of this profession, so that they can attend their clients in a dignified manner and not under a tree or at a dhaba or at the bus stop. So I congratulate the government for having such a vision of thinking it proper to have bar rules. Because this would be one of the biggest tributes to the judiciary. Thank you, Jai.